प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं से संबंधित व्याकरण भाग के अंतर्गत विशेषण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने विशेषण के प्रकार जो है 4 हैं, विशेषण की व्याख्या देखी। 4 प्रकारों में से पिछले वीडियो में हमने 2 प्रकारों पर विस्तृत अध्ययन किया, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। इसके अंतर्गत जो है 2 उपभेद थे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका जो है उदाहरण सहित हमने विस्तृत अध्ययन किया। अब हम बचे 2 प्रकारों पर विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, चुटकी भर, 2 किलोमीटर आदि। कुछ उदाहरण देखिए। परिमाणवाचक विशेषण तीसरा प्रकार है। यहाँ पर जिन विशेषण शब्दों के माप तोल का जो विशेषता बताती है उसे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पर मात्रा का पता चलता है, माप तोल का यानी मात्रा कितनी है उसका पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1 किलो, चुटकी भर, 2 किलोमीटर आदि, यह शब्द जो हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके उदाहरण हम अब देखेंगे। जैसे 1 किलो आम देना। यहाँ 1 किलो से आम की मात्रा का ज्ञात होता है। इसी तरह चाट में चुटकी भर नमक डालना। चुटकी भर से नमक की मात्रा का ज्ञात होता है। स्पष्ट है 1 किलो तथा चुटकी भर से परिमाणवाचक विशेषण का बोध होता है। तो यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं चित्र सहित। पहले उदाहरण में 1 किलो आम देना, यहाँ पर जो है माप तोल 1 किलो यहाँ पर निश्चित बता रहा है। यहाँ पर देखिए दूसरे वाक्य में चाट में चुटकी भर नमक डालना। चुटकी भर यानी 1 चम्मच, 2 चम्मच, यहाँ पर हमको निश्चित ज्ञान जो है नहीं मिलता है। इसके लिए परिमाणवाचक में 2 उपभेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, जो इस प्रकार हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के निश्चित परिमाण का पता चले उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल डाल दो। यहाँ पेट्रोल के निश्चित परिमाण का ज्ञात हो रहा है। स्पष्ट है 2 लीटर पेट्रोल से निश्चित परिमाण का बोध होता है। वहीं जिन विशेषण शब्दों से विशेषों के निश्चित परिमाण का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी चीनी देना। इस वाक्य में यह ज्ञात नहीं होता कि कितनी चीनी मांगी है, अतः अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध कराता है। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार उपभेद जो है देख सकते हैं, एक निश्चित है, एक अनिश्चित है। जैसे जिन विशेषण शब्दों का निश्चित परिमाण का पता चले उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल डालो। यहाँ पर निश्चित परिमाण मात्रा का जो हमें 2 लीटर ही पता चल रहा है।
उसी प्रकार देख लीजिए 2 किलो चीनी, 4 किलो तेल, 1 बीघा जमीन, 3 लीटर पेट्रोल, 2 सेर गेहूं, ये सभी जो हैं निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। थोड़े बहुत यहाँ पर एक ही जो वाक्य यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिया है, हम थोड़े बहुत उदाहरण देखेंगे। जैसे राम 1 किलो चावल लाया। यहाँ पर राम जो है कितना किलो लाया? 1 किलो चावल लाया। देखो यहाँ पर जो है विशेषण 1 किलो यहाँ पर जो है निश्चित मात्रा बता रहा है, इसीलिए 1 किलो जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है रमेश 2 मीटर कपड़ा लाया। कितना लाया रमेश? 2 मीटर कपड़ा लाया। तो यहाँ पर 2 मीटर जो है मात्रा सही निश्चित बता रहा है। उसी प्रकार सीता 1 तोला सोना लाई। यहाँ पर देखिए निश्चितता बता रहा है, जैसे 1 किलो 1 तोला सोना ही लाया उसने, सीता ने। तो ये जो है निश्चित परिमाण का जो है पता चल रहा है, इसीलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा यहाँ पर है जिन विशेषण शब्दों से निश्चित परिमाण का पता नहीं लगता उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी चीनी देना। थोड़ी सी यानी कितना? 1 चम्मच, आधा चम्मच। यहाँ पर निश्चित मात्रा का हमें पता नहीं चल रहा है। इसके कुछ अन्य शब्द हैं अनिश्चित परिमाण के, जैसे बहुत, थोड़ी, ढेर सारा, तनिक, थोड़े। वाक्य में प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक ही उदाहरण दिया है, जैसे चाय में थोड़ी चीनी मिलाइए। देखिए यहाँ पर थोड़ी चीनी मिलाने की बात कर रहे हैं। थोड़ी यह अनिश्चितता है, जैसे कितना पता नहीं, 1 चम्मच, 2 चम्मच। उसी प्रकार दूसरा है जरा सा दूध दीजिए। यदि आपके घर में दूध नहीं है तो आप दूसरे पड़ोसी के घर जाकर वहां पर जाकर कहेंगे जरा सा दूध दीजिए। जरा जो है कितना? 1 लीटर नहीं है या आधा लीटर नहीं है, 1 लोटा नहीं है, केवल वहां पर जरा सा। यहाँ पर निश्चित जो है ज्ञान नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार तनिक गर्म पानी दीजिए। तनिक यानी कितना पता नहीं है, इसीलिए यह अनिश्चित होता है। उसी प्रकार तुम्हें थोड़ा काम और करना चाहिए। तुम्हें जो है थोड़ा, कितना पता नहीं है, 1 दिन का काम करना है, आधे घंटे का काम करना है, पता नहीं, और थोड़ा इसमें काम करना पड़ेगा। उसी प्रकार मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। यहाँ पर थोड़ी जगह चाहिए, कितनी चाहिए? इतना चाहिए, इतना चाहिए, पता नहीं, इसीलिए थोड़ी जो है अनिश्चित परिमाणवाचक का विशेषण का उदाहरण है। इस प्रकार निश्चित जो है निश्चित ज्ञान कराता है, अनिश्चित परिमाण जो है मात्रा जो है निश्चित ज्ञान नहीं कराता है। यहाँ पर आपको इस दोनों का अंतर समझना है। इसमें निश्चित ज्ञान होता है, इसमें अनिश्चित ज्ञान होता है। तो हम अब अंतिम चौथा प्रकार है उसकी ओर बढ़ेंगे। सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसके विशेषण का कार्य करने लगते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे वे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ वे शब्द विशेष बच्चों की ओर संकेत कर रहा है और संज्ञा शब्द बच्चे की विशेषता प्रकट कर रहा है। स्पष्ट है वे सार्वनामिक विशेषण शब्द है। इसी तरह यह जहाँ का मेरा है, यहाँ यह सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है और छाते की विशेषता प्रकट कर रहा है। अतः यह सार्वनामिक विशेषण का बोध करवाता है।
तो यहाँ पर चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के पहले आकर जो विशेषण का कार्य करते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के पहले आते हैं और वह विशेष कार्य करते हैं, इसीलिए वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं चित्र सहित। पहला है, वे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे जो है संज्ञा शब्द है, तो वे जो है सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पर विशेषण विशेष वे बच्चे हैं विशेष रूप से बता रहे हैं, इसीलिए वे जो है सार्वनामिक शब्द जो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, यह छाता मेरा है। यह छाता जो मेरा है, छाता जो है संज्ञा शब्द है, उसके पहले आ रहा है देखिए सर्वनाम शब्द, तो यह छाता मेरा है, यह जो है यह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। उसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर दो ही उदाहरण दिए हैं। जैसे देखिए, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, अव्वल यानी प्रथम आया। यह लड़का, यह जो है सर्वनाम है, यह लड़का ही है जो अव्वल आया है। लड़का जो है संज्ञा है, यह जो है सर्वनामिक विशेषण है। उसके बारे में, लड़के के बारे में बता रहे हैं कि वह अव्वल आया है। उसी प्रकार वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। वह जो आदमी है, आदमी के बारे में बता रहे हैं कि वह अच्छे से काम जानता है। वह जो है आदमी जो है संज्ञा है, उसके पहले आ रहा है विशेष बताने के लिए वह, इसीलिए वह जो है सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। उसी प्रकार उस पेन को यहाँ रख दो, उस पेन को यानी पेन जो है संज्ञा है, उस जो है सर्वनामिक शब्द है। उसी प्रकार किस आदमी से बात कर रहे हो, यहाँ पर आदमी जो है संज्ञा है, उससे पहले किस जो शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। आगे देखिए उदाहरण, जैसे मेरा भाई घर पहुंच गया। मेरा भाई, भाई जो है संज्ञा सूचक शब्द है, उसके पहले आकर विशेषण का काम कर रहा है जो मेरा। जैसे आपने सर्वनाम में पहला प्रकार पुरुषवाचक में 3 प्रकार हैं उपभेद, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो स्वयं मेरे लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वह प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मेरा भाई घर आ गया, तो मेरा जो है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह सभी शब्द जो हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इसके साथ साथ विशेषण के साथ साथ कुछ उसके साथ जुड़े होते हैं जो प्रविशेषण कहलाते हैं। हम अभी विशेषण को अध्ययन करते समय प्रविशेषण का भी अध्ययन करना बहुत जरूरत है, क्योंकि विशेषण के साथ साथ जो है, देखिए रमेश बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा जो है विशेषण है, बहुत जो है प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है, इसीलिए प्रविशेषण का भी अध्ययन करना जरूरी है। तो उसे हम अभी देखेंगे। अब हम प्रविशेषण को समझते हैं। जो विशेषण विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसके विशेषण का कार्य करने लगते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे वे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ वे शब्द विशेष बच्चों की ओर संकेत कर रहा है और संज्ञा शब्द बच्चे की विशेषता प्रकट कर रहा है। स्पष्ट है वे सार्वनामिक विशेषण शब्द है।
अब हम प्रविशेषण को समझते हैं। जो विशेषण विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। कुछ उदाहरण देखें। उस दुकान पर बहुत सुंदर साड़ियां थी। इस वाक्य में बहुत शब्द सुंदर विशेषण की विशेषता बता रहा है, अतः बहुत प्रविशेषण शब्द है। इसी तरह हाथी अत्यंत शक्तिशाली जानवर होता है। इस वाक्य में अत्यंत शब्द शक्तिशाली विशेषण की विशेषता बता रहा है, अतः अत्यंत प्रविशेषण शब्द है। यहाँ हम प्रविशेषण का अध्ययन कर रहे हैं। विशेषणों का भी जो है विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के पहले लगते हैं शब्द को। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ पर देख सकते हैं, उस दुकान पर बहुत सुंदर साड़ियां थी। तो सुंदर साड़ियां जो है सुंदर हैं ही, लेकिन प्रविशेषण जो है बहुत सुंदर है। विशेषण का ही विशेषता बता रहा है, बहुत ही सुंदर है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, हाथी अत्यंत शक्तिशाली जानवर होता है। हाथी कैसा है? जो जानवर शक्तिशाली है, विशेषण जो है शक्तिशाली है, उसका ही विशेषण बताने वाला अत्यंत प्रविशेषण है। इसी प्रकार और उदाहरण देखेंगे हम। रमेश बहुत अच्छा लड़का है। रमेश जो है अच्छा है ही, लेकिन उसका प्रविशेषण है अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत जो है यह प्रविशेषण है। उसी प्रकार राकेश अच्छे से काम करना जानता है। राकेश जो है अच्छे से काम करना जानता है, तो यहाँ पर अच्छे जो है यह प्रविशेषण कहलाते हैं। उसी प्रकार और एक उदाहरण है, सीता अत्यंत तेज भागती है। सीता कैसे भागती है? तेज जो है विशेषण है, उसका ही विशेषण का ही विशेषण बता रहा है। जैसे अत्यंत, अत्यंत जो है प्रविशेषण बन जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं अच्छा और अच्छे, तो अच्छे से काम कर सकता है, तो अच्छा यह एक वचन है, अच्छे यह बहुवचन है। विशेषण पर वचन का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है हम अभी देखेंगे। विशेषणों पर वचन का प्रभाव। सभी विशेषण विशेष्यों के वचन से प्रभावित न होकर कुछ विशेषण ही प्रभावित होते हैं। विशेष्यों के वचन का प्रभाव आकारांत विशेषणों पर ही पड़ता है। जैसे एक वचन वाक्य है, सेब मीठा होता है। इसका बहुवचन वाक्य है, सेब मीठे होते हैं। यहाँ आकारांत विशेषण मीठा वचन बदलने से मीठे में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह अन्य एक वचन वाक्य है, मैंने नीला कुर्ता खरीदा। इस वाक्य का बहुवचन होगा, मैंने नीले कुर्ते खरीदे। यहाँ आकारांत विशेषण नीला वचन बदलने से नीले में परिवर्तित हो जाएगा। केवल आकारांत विशेषण शब्दों को छोड़कर अन्य किसी विशेषण पर वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ उदाहरण देखिए। देखिए इस प्रकार वचन का प्रभाव पड़ता है। अब हम ग्रह कार्य की ओर बढ़ेंगे। आपके लिए अभ्यास कार्य है, भारत एक विशाल देश है। इस वाक्य में विशाल शब्द से विशेषण के किस भेद का बोध होता है? गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। दूसरा प्रश्न है, वह स्कूल में प्रथम आया। इस वाक्य से किस विशेषण का बोध होता है? सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। तो वह स्कूल में प्रथम आया, तो यह
विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, संख्यावाचक विशेषण। प्रथम ये जो है फर्स्ट कहलाता है, प्रथम संख्या, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन सा विशेषण शब्द सर्वनाम से निर्मित हुआ है? सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। सर्वनाम से निर्मित हुआ है कौन सा शब्द विशेषण? तो देखो, भुलक्कड़, प्यारा, वैसा, बाहरी। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, वैसा जो शब्द है यह सर्वनामिक, वह उसे इसे वैसा, ऐसे शब्द सर्वनाम से निर्मित हुआ है। आगे है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, जो विशेषण विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जो सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। तो उत्तर इस प्रकार है, जो विशेषण विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। आज भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। तो इसका जो है विशेष इस प्रकार उत्तर है, भोजन जो है साधारण वस्तु है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? वह स्वादिष्ट है और बहुत जो है प्रविशेषण है। इस प्रकार आज हमने 2 वीडियो के अंतर्गत विशेषण के चारों प्रकारों पर वाक्य सहित उदाहरण देकर जो है हमने इसका विस्तृत अध्ययन किया।